बोल विश्वनाथ भगवान। क्योंकि आपकी परिक्रमा के कारण ही आज मेरा पुत्र बड़ा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। इसलिए आज से जो भी व्यक्ति आपकी पूर्ण परिक्रमा करेगा उसको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। माता पार्वती के कथनानुसार आज भी भगवान शिव की आधी परिक्रमा की जाती है। इसमें यही कारण है, माता पार्वती ने कहा है कि अगर कोई पूर्ण परिक्रमा करेगा भगवान शंकर की तो उसको फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान शंकर की शिवलिंग की जब भी परिक्रमा करें तो सिर्फ आधी परिक्रमा करना चाहिए, तभी उस परिक्रमा का फल मिलता है। बोल विश्वनाथ भगवान। इधर कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत पर चले जाते हैं। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ बड़े से बड़े प्रसन्नचित आनंद विहार करने लग जाते हैं। समय काल व्यतीत होता है, इनके दो पुत्र उत्पन्न होते हैं। गणेश जी महाराज के दो पुत्र होते हैं, उनका नाम है शुभ और लाभ। ये लोग अपने घरों पे शुभ और लाभ लिखते हैं ना, ये दोनों कोई और नहीं, ये गणेश जी के पुत्र हैं। बोलो गजानन भगवान की जय। शुभ और लाभ की जय। शुभ और लाभ ये दो पुत्र गणेश जी के हो जाते हैं। इधर समय काल व्यतीत हुआ। आज जो तारकासुर था, इसके 3 पुत्र थे। इन 3 पुत्रों ने देखा कि मेरे पिता का वध हो गया, तो इन्होंने घोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु हमें ऐसा वरदान दीजिए ताकि हम किसी देवता असुर के हाथों हमारा वध ना हो, मैं किसी से भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे बात तो तुम्हारे दादा पड़बाबा करते आए हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। हम तुम्हें अजर अमर होने का वरदान नहीं दे सकते। इसके स्थान पर कोई और वरदान चाहिए तो हम दे सकते हैं, उसे मांग सकते हो, लेकिन अमरत्व हम तुम्हें प्रदान नहीं कर सकते। तो उन तीनों ने विचार किया और एक शर्त ली ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, हम 3 भाई हैं और हम 3 भाइयों के लिए अलग अलग 3 पुर का निर्माण कर दीजिए। जो हमारा पुर हो, एक सोने का, एक चांदी का और तीसरा जो है लोहे का बने। ऐसा कठोर नगर का निर्माण करो जिससे कोई देवी देवता उसका भेदन ना कर सके, और जब तक हम तीनों अलग अलग रहें तब तक कोई भी देवी देवता हमको मार ना सके। और प्रतिदिन जब अभिंजित नक्षत्र हो, अभिंजित मुहूर्त हो, उस समय हम तीनों भाइयों का पुर जब एक जगह आकर के मिल जाए, उसी समय कोई देवता हमें मार सके, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, ये वरदान हम तुम्हें देते हैं। आज ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को आदेश दिया और 3 पुर का निर्माण करवाया। तारकासुर का पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, ये 3 पुत्र ब्रह्मा जी से वरदान पा करके ये अपने अपने पुरों में निवास करने लगे। सबसे बड़ी बात, ये तीनों भगवान शंकर के भक्त भी हुए। अपने पुरों में, अपने नगर में इन्होंने शिवालय बनवाया, भगवान शंकर की मूर्ति शिवलिंग स्थापन करके ये अपने अपने नगर में भगवान शंकर की पूजा करते। जब तक ये भगवान शंकर की पूजा में लगे रहे तब तक कोई भी देवी देवता, इंद्र आदि देवता इनकी बाल और बांका नहीं कर सके। एक बार भगवान शिव के इस पुण्य प्रताप से, पूजा के फल से
ये तीनों असुर जो है इतना आतंक फैलाने लग गए, जिससे सारे देवी देवता ऋषि मुनि जो है आज इनसे ताड़ित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु जी के पास चलो, और विष्णु जी, ब्रह्मा जी सभी जो है भगवान शंकर के पास आते हैं। हरे हरे महादेव। सभी देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और सबने कहा कि प्रभु, ये तारकासुर के जो 3 पुत्र हैं, इन तीनों ने सभी देवी देवताओं को परेशान कर रखा है। किसी को तप करने नहीं देते, किसी को यज्ञ नहीं करने देते, हम लोग परेशान हो गए। प्रभु कुछ ऐसा उपाय करो जिससे इन तीनों का अंत हो जाए। भगवान शंकर ने कहा कि देखो देवताओं, हम उसे कैसे मार सकते हैं। बड़ी जल्दी चली गई बाहर गई, लाइट गई कितनी देर में लाइट गई, सामने नहीं चल रही ना, लाइट गई। हर हर महादेव। विश्वनाथ आंटी मेरे सही से लगा दो। लगाऊंगी इनसे एक बार। पंडित जी के वैसा लगवा।